एक अस्पताल के कमरे में दो लड़के भर्ती थे, जिसमें एक नाम विशाल और दूसरे का नाम शिवम था। अस्पताल के उस कमरे में जिसमें ये दोनों भर्ती थे, उसमें सिर्फ एक ही खिड़की थी, जो शिवम के बिस्तर के पास थी। लेकिन शिवम को सिर्फ 2 घंटे के लिए ही बाहर देखने दिया जाता था। विशाल को कोई गंभीर बीमारी होने के कारण उसको अपने बिस्तर से हटने की अनुमति नहीं थी। फिर कुछ दिनों में शिवम और विशाल की दोस्ती होती गई। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वो दोनों अपने घर परिवार की बातें भी एक दूसरे के साथ बांटने लगे और अपने दिल की भी बातें एक दूसरे को बताने लगे। जब भी दोनों में से किसी को कोई दुख होता तो दोनों एक दूसरे से बात करके अपना मन हल्का कर लेते। इससे उनका दर्द कम हो जाता और दोनों खुश हो जाते थे। शिवम हमेशा उस खिड़की के पास बैठा बैठा विशाल को बाहर का नजारा बोलकर बताता था और विशाल खुश हो जाता। शिवम हमेशा उसे बताता था कि आज बगीचे में लोग इतने घूम रहे हैं, मंदिर में आज कोई आयोजन हो रहा है, पास के स्कूल में क्या हो रहा है और बाहर का मौसम कैसा है। इन सभी के बारे में शिवम विशाल को बताता था। विशाल ये सब सुनकर बहुत ही खुश हो जाता और अपनी बीमारी को वो धीरे धीरे भूलने लगा। विशाल अपने जीने की उम्मीद खोते जा रहा था, क्योंकि उसे खिड़की से बाहर देखने की अनुमति नहीं थी। जब भी शिवम उसे बाहर के नजारे के बारे में बताता तो वह हमेशा इतना खुश होता कि उसे लगता ही नहीं था कि वह सब सुन रहा है। उसे लगता कि वो ये सब नजारा देख रहा है। शिवम हमेशा ही विशाल को सकारात्मक बातें ही बताता था, जिससे कि विशाल पर अच्छा प्रभाव पड़े। नकारात्मक बातें शिवम विशाल को कभी नहीं बताता था, क्योंकि उन्हें सुनकर विशाल मायूस हो जाता था। दोनों दोस्तों के बीच दोस्ती इतनी हो गई थी कि वो अपनी सभी बातें एक दूसरे को बताने लग गए थे। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता ही रहा। शिवम विशाल को बाहरी रंगीन दुनिया का नजारा बताता और विशाल उसे सुनकर बहुत खुश होता। एक दिन अचानक किसी बीमारी से शिवम की मौत हो जाती है। इसकी खबर जब विशाल को पड़ती है तो वह बहुत दुखी होता है और उसे याद करने लग जाता है। विशाल नर्स से उस खिड़की वाले बिस्तर के लिए अनुरोध करता है। तो नर्स ने कहा कि तुम्हें ये बिस्तर क्यों चाहिए? तो विशाल ने कहा कि मैं यहाँ से बाहर का नजारा देखना चाहता हूँ, जो मुझे शिवम बताता था। और विशाल शिवम के बिस्तर पर चला जाता है। लेकिन जब विशाल उस खिड़की से देखता है तो वहां कुछ दिखाई ही नहीं देता था, क्योंकि वहां पर एक दीवार ही थी और कुछ भी नहीं था। वहां कोई मंदिर का आयोजन, पार्क में खेलते बच्चे और पास में कोई स्कूल था ही नहीं। जो कुछ शिवम विशाल को बताता था वो कुछ वहां पर था ही नहीं। शिवम वो सब विशाल को इसलिए बताता था क्योंकि विशाल वो सब सुनकर अपनी बीमारी को भूल रहा था। वो सिर्फ विशाल की हिम्मत बढ़ाता था और उसकी मरने वाली उम्मीद को कम करता था, जिससे विशाल जिंदगी जीने का महत्व सीख सके। यह सब देखकर विशाल रोने लगा और अपने दोस्त को याद करने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमेशा ऐसा काम करना चाहिए जिससे दूसरों को खुशी मिले और जीने की नई उम्मीद जगे। कभी भी ऐसा अवसर नहीं छोड़ना चाहिए जिससे दूसरों का भला हो। मित्रता इस दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता है, अगर उसे दिल से निभाया जाए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।